बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी होगी और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सेलिब्रिटीज जो फेम और मनी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। अपने गिरते फेम के लिए अपना ही MMS वायरल करना हो या फिर झूठे डिवोर्स की अफवाह फैलानी हो, फेम और पैसे के लिए कुछ भी चलेगा वीडू लोग। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे इंडियन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स की जिन्होंने फेम के लिए किए विचित्र पब्लिक स्टंट। आज बात करेंगे हार्दिक पांड्या से लेकर पूनम पांडे की और उर्वशी रौतेला से लेकर नेहा कक्कड़ तक की और भी बहुत से सेलिब्रिटीज की। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मैं आप सबको लेकर जाऊंगा एंटरटेनमेंट के सफर पर। नंबर 1, पूनम पांडे। शुरू करते हैं पूनम पांडे से। तो भाई लोग, पूनम पांडे को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आपको पता है कि पूनम पांडे फेमस कैसे हुई? अरे भाई लोग, फिकर नॉट, आज मैं खोलूंगा पूनम पांडे का सारा कच्चा चिट्ठा। पूनम पांडे सबसे पहले लाइमलाइट में आई आज से 13 साल पहले, वो भी एक पब्लिसिटी स्टंट की वजह से। तो भाई लोग, 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के टाइम पूनम पांडे ने ऐसी बात कह दी जिससे सबके छक्के छूट गए। जी हाँ भाई लोग, पूनम पांडे ने कह दिया कि अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगी तो वो टॉपलेस हो जाएंगी। इस बात ने खलबली मचा दी और कुछ ठरकी प्राणियों ने पूनम को रातों रात सेलेब बना दिया। वो टॉपलेस तो नहीं हुई, पर इस फेम को बरकरार रखने के लिए उन्होंने ठरकी फैंस के लिए रंगीन और अश्लील वीडियो बनाने शुरू कर दिए। अपने MMS भी रिलीज किए, लेकिन बेचारी पूनम अपने घटते फेम को रोक नहीं पाई। बस फिर इसके बाद उन्होंने हद ही कर दी। मैडम ने अपनी ही डेथ की झूठी खबर फैला दी और इससे मच गया सोशल मीडिया पर तहलका। Actor and social media celebrity Poonam Pandey has passed away this morning due to cervical cancer. और लोग देने लगे इन्हें श्रद्धांजलि। लेकिन इस खबर के बाद एक दिन मैडम पूनम फिर से प्रकट हो गयी और उनके ठरकी फैंस के होश उड़ गए। और इस सारे तमाशे का रीजन उन्होंने दिया, कैसा लगा मेरा मजाक, कि वो सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस फैला रही थी। अब अवेयरनेस का तो पता नहीं, लेकिन पूनम की इस हरकत से रायता जरूर फैल गया। नंबर 2, उर्वशी रौतेला। लेकिन उर्वशी बिल्कुल भी टेक इट इजी मूड में नहीं है। चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या रीजन है। तो दोस्तों, उर्वशी लाइमलाइट में आई 2015 में, जब वो मिस इंडिया बनी और फिर वो धीरे धीरे म्यूजिक वीडियोस और मूवीज में भी आने लगी। लेकिन जब ऑडियंस ने उर्वशी की एक्टिंग देखी तो उनके मुंह से एक ही बात निकली। अपने फेल्ड करियर को बचाने के लिए उर्वशी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी लाजवाब एक्टिंग उन्हें ले डूबी। अब उनके पास बची सिर्फ म्यूजिक वीडियोस, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। इसके बाद उर्वशी ने यूज किया पब्लिसिटी स्टंट का। वो ये रूमर फैलाने लगी कि उनका और इंडियन क्रिकेट टीम के ताबड़तोड़ बैट्समैन ऋषभ पंत का अफेयर चल रहा है। एंड इतना ही नहीं, उन्होंने ऋषभ पंत को स्टॉक करना भी शुरू कर दिया। उर्वशी का ये ड्रामा बहुत दिनों तक चला और ऋषभ का पीछा करते करते वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। आई लव यू बोल दो, बस एक बार बोल दो, एक बार बोल दो आई लव यू। हालांकि ऋषभ ने इस बात को सिर्फ अफवाह करार दिया, लेकिन बीड़ू लो, बिना चिंगारी के धुआं नहीं आता और मैं अपनी एनालिसिस में कभी धोखा नहीं खाता। नंबर 3, नेहा कक्कड़। तो चलिए भाई लोग, अब चलते हैं दुनिया के सबसे सुरीले सिंगर और लिरिसिस्ट जीनियस द ग्रेट टोनी कक्कड़ की बहना नेहा कक्कड़ की तरफ। नेहा कक्कड़ वैसे तो अपने भ्राता श्री टोनी कक्कड़ जितनी टैलेंटेड नहीं, वो गाने ठीक ठाक गा लेती हैं और उनके लिरिक्स भी टोनी भाई साहब की लेजेंडरी लिरिक्स से अच्छे ही होते हैं। लेकिन भाई लोग, नेहा ने भी इस्तेमाल किया है चीप पब्लिसिटी स्टंट का। वो क्या था, चलिए जानते हैं। 2020 में यानी 2020 में नेहा कक्कड़ ने रोहन प्रीत से शादी की और एग्जैक्टली 2 महीने बाद नेहा ने इंस्टाग्राम पर रोहन के साथ एक फोटो डाली जिसमें उनका बेबी बम था और सोशल मीडिया पर ये बात आग की तरह फैल गई। नेहा ने उसका कैप्शन रखा, अपना ख्याल रखा कर, और उसके नीचे रोहन ने कमेंट किया कि अब तो और भी ज्यादा रखना पड़ेगा नेहू। लोगों को लगा कि नेहा के घर में एक छोटू कक्कड़ आने वाला है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट था जो उन्होंने गाने को हिट करने के लिए किया था। मान गए नेहा को, लेकिन बस मुझे ये डर है कि उनकी इस टेक्निक को यूज करके उनका लेजेंडरी भाई भी फेक प्रेगनेंसी का स्टंट न यूज कर ले। और भाई लोग, इतना ही नहीं, इंडियन सेलिब्रिटीज फेक प्रेगनेंसी से लेकर फेक डिवोर्स तक का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ थोड़े से फेम के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले सेलिब्रिटी की तरफ। नंबर 4, राज कुंद्रा। तो भाई लोग, बात करते हैं ठरकियों के देवता और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की। राज कुंद्रा मशहूर है अपनी टुच्ची हरकतों के लिए। पॉर्न फिल्म बनाने से लेकर उसे डिस्ट्रीब्यूट करने तक राज कुंद्रा ने बहुत उल्टी सीधी हरकतें की, जिसकी वजह से उसे जेल तक हुई। पॉर्न ही क्या भाई साहब, तो मैच बेटिंग और फिक्सिंग में भी जेल जा चुके हैं। इतने वाहियात हरकतों के बाद भी शिल्पा ने अपना पत्नी धर्म निभाया और इन ठरक के देवता के साथ रही। लेकिन एक दिन राज कुंद्रा ने
इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली और लिखा आफ्टर सो मेनी इयर्स वी आर सेपरेटिंग, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी के फैन बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि शिल्पा का फाइनली इस पैजामे से ढीले इंसान से पीछा छूटा। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो कुंद्रा भाई साहब का पब्लिसिटी स्टंट था। राज कुंद्रा बीवी नहीं, अपने मास्क की बात कर रहे थे जिसको पहनकर वो चलते फिरते कार्टून नेटवर्क लगते थे, पर असल में ये पब्लिसिटी स्टंट किया गया था उनकी मूवी UT 69 के प्रमोशन के लिए, जो कि बाद में दुनिया की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी, जिसे देखने बस मच्छर थिएटर गए। भाई लोग, जब मूवी का नाम इतना वाहियात हो तो इस मूवी को थिएटर में नहीं किसी और ही हब में रिलीज करना चाहिए। अब चलते हैं हार्दिक भाई की तरफ। आपने सुना ही होगा कि हार्दिक भाई को होने जा रहा है बहुत बड़ा नुकसान, जहां उनकी 70% प्रॉपर्टी जाएगी उनकी वाइफ नताशा को। और हाँ, भले ही 18 जुलाई 2024 उनका डिवोर्स ऑफिशियली अनाउंस हुआ बाय वन एंड ओनली नताशा, लेकिन उससे पहले ये बस पब्लिसिटी स्टंट था। और क्या आपको पता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट क्यों किया गया? नहीं पता तो टेंशन नॉट, मैं आपका दोस्त और होस्ट हूँ ना आपके साथ बताने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट से। ये सारा कर्म कांड शुरू हुआ जब IPL में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक को अपनी टीम में लिया और 5 बार मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी जिताने वाले कैप्टन रोहित शर्मा को रिप्लेस करके हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया। अब ये बात मुंबई के फैंस को हजम नहीं हुई, आज ही बदल लिया साला, और उन्होंने हार्दिक पांड्या को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ये ट्रोलिंग इंटरनेट तक ही नहीं रुकी, बट हार्दिक को स्टेडियम में भी बू किया गया। जहां हार्दिक जाते उन्हें बू किया जाता। छपरी है। हार्दिक की लाख कोशिशों के बाद भी क्राउड उनके अगेंस्ट ही रही और ऐसे में हार्दिक की रेस्क्यूअर बनकर आई उनकी पत्नी नताशा, जिन्होंने ये बैकलैश अपने ऊपर ले लिया और ये र्यूमर फैला दी कि वो हार्दिक को डिवोर्स दे रही हैं और उन्हें मिलेगी हार्दिक की 70% प्रॉपर्टी। बस ये बात वायरल हुई, न्यूज़पेपर से लेकर न्यूज चैनल ने भी इसे कवर किया और इसकी वजह से हार्दिक को भर भर के सिंपैथी तो मिली ही, उनकी ट्रोलिंग भी रुक गई। मान गए नताशा को, जिसने हार्दिक की सारी ट्रोलिंग खुद पर लेकर हार्दिक को बेवजह की ट्रोलिंग से बचा लिया। वाह। नंबर 6, उर्फी जावेद। अब बात करते हैं दुनिया की ग्रेटेस्ट फैशन डिजाइनर, जिनके सामने गुच्ची, प्राडा और दुनिया के सारे फैशन डिजाइनर ब्रांड्स फेल हैं, जिनकी डिजाइन का सबसे बड़ा फैन है वायरल भियानी, जो जब भी उसे देखता है तो कैमरा लेकर पहुंच जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली द डिजाइनर क्वीन ऑफ हर ओन हाउस, उर्फी जावेद की, जो टॉयलेट पेपर से लेकर तरबूज और तरबूज से लेकर तकिए को भी ड्रेस बना लेती है और वो अक्सर अपनी इन्हीं वर्ल्ड क्लास ड्रेसेस को यूज करती है पब्लिसिटी के लिए। बबल गम से लेकर फोटोज तक, फोटोज से लेकर न्यूज़पेपर तक, उर्फी ये सब पहनकर इतनी पॉपुलर हो गई कि इनके ऊपर शो तक बन गया है। खैर, शो तो उन्हें अब मिला, इससे पहले जब उनके अतरंगी ड्रेस लोगों के लिए कॉमन हो गए थे तो रेलेवेंट रहने की खातिर उर्फी ने खुद को ही पुलिस से अरेस्ट करवा लिया। जी हाँ, कुछ नकली पुलिस वालों को हायर करके खुद को ही कैमरे के सामने अरेस्ट कर लिया और इंटरनेट पर लोगों को लगा कि वो अरेस्ट हो गई हैं और अब उन्हें उर्फी के टॉप फैशन के दीदार नहीं होंगे। लेकिन ये न्यूज ज्यादा देर तक चली नहीं और लोगों को पता चल गया कि उर्फी का ये पब्लिसिटी स्टंट था। तो भाई लोग, ये थे वो सारे के सारे सेलिब्रिटीज जिन्होंने फेम पाने के लिए उल्टे सीधे पब्लिसिटी स्टंट का सहारा लिया। और मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि आप भी पब्लिसिटी स्टंट करके फेमस हो सकते हैं तो आप कौन सा पब्लिसिटी स्टंट करेंगे? आंसर कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।